ख्वातीनों, हजरात व नाजरीनों को महेंद्र सुराना का प्यार भरा सलाम। खुशबू नबी की आई, खुशबू नबी की आई इसी पैरहन के साथ, खुशबू नबी की आई इसी पैरहन के साथ। जमजम मिलाया ख्वाजा ने, जमजम मिलाया ख्वाजा ने गंगो जमन के साथ, गंगो जमन के साथ, गंगो जमन के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइन यानी मददगार और दीन यानी धर्म, यानी जो मददगार है दीन का। जब हम कुरान मजीद की बात करते हैं तो उसका एक ही पैगाम है इंसानियत के लिए, और जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है शांति, अमन और चैन, और यानी भाईचारे के साथ एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ाने में क्या मददगार हो सकता है। ऐसा ही व्यक्तित्व हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उन्हें यह खिताब अता फरमाया मोइनुद्दीन, और उन्होंने बशारत दी कि तुम हिंदुस्तान जाओ, क्योंकि वहां पर मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो समाज में कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नफरत कुछ लोगों से करते हैं, कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, कुछ लोग हिंसा करते हैं, कुछ लोग आतंकवादी कार्यवाहियां करते हैं, और इसका कारण यह है कि सहन शक्ति रही नहीं या कम हो गई, और हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि मेरी जो मान्यता है वो बिल्कुल सही है और दूसरों की जो मान्यता है वो सही नहीं है। आज आवश्यकता है अधीरता को छोड़ने की और धीरता को अपनाने की। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारे पास साया है ऐसे सूफी संत का, दुनिया जिनका लोहा मानती है, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उनका जो पैगाम है आपने देखा होगा, जब उर्स होता है तो मुसलमान तो जाते ही हैं, हिंदू धर्म के लोग हों, ईसाई धर्म के लोग हों या अन्य दीगर जैन धर्म के लोग हों, सिख धर्म के लोग हों, अलग अलग धर्मों के लोग हों, वहां पर जाते हैं, क्योंकि वहां पर मसीहा जिसने दुनिया को पैगाम दिया शांति शांति शांति, वहां पर वह शांत मुद्रा में विराजे हुए हैं। और विशेष बात एक और कहना चाहूंगा कि इतिहास और तवारीख गवाह है इस बात की कि कई लोग कुछ भी, कितने भी फितरती हों, लेकिन अमन और चैन को वो मिटा नहीं सकते। नफरत की आंधियां न मिटा पाएंगी जिसको, नफरत की आंधियां न मिटा पाएंगी जिसको, लिख करके इस जमीन पर वो नाम गए हैं, लिख करके इस जमीन पर वो नाम गए हैं। जिंदा रहेंगे दुनिया में वो लोग हमेशा, जिंदा रहेंगे दुनिया में वो लोग हमेशा, इंसानियत का देके जो पैगाम गए हैं, इंसानियत का देके जो पैगाम गए हैं। देखिए, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 807वां उर्स मना रहे हैं। जब हम उर्स की बात करते हैं तो उर्स शब्द बना है उरूस से, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूल्हा, और दूल्हा जब अपने असल महबूब से मिलता है और जो मिलन की जो याद होती है उस याद को मनाया जाता है, उसे उर्स कहते हैं।
तालियां जोरों से बजाइए उस महामना के सम्मान में आप। और आज डीडी राजस्थान की ओर से ये जो विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, उसके आज के जो मेहमान हैं उनके नाम मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी साहब, आप सज्जादा नशीन दरगाह मीर कुर्बान अली साहेब जयपुर, पूर्व निदेशक कॉलेज शिक्षा, चेयरमैन राजस्थान उर्दू अकादमी। तालियां जोरों से बजाइए आपके सम्मान में। हमारे दूसरे मेहमान हैं हजरत सैयद मोहम्मद कादरी, आप सूफी स्कॉलर हैं, फाउंडर व डायरेक्टर हैं अल हेरा इंस्टीट्यूशन के, उनके सम्मान में भी तालियां बजाइए। और आज एक विशेष बात, ऐसी बातें भी कई बार हुआ करती है जब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को देखकर सुनकर कई बच्चे जो कि जयपुर में नहीं होते, बाहर रहते हैं, वो भी प्रयास करते हैं, उनके मन में भी एक इच्छा होती है कि हम भी जाएं और दूरदर्शन केंद्र जयपुर के स्टूडियो में हम भी बैठें और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लें। देव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी आप खोरा लाडखानी शाहपुरा से पधारे हैं, तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए आप सभी। और हमारे एक अतिथि और हैं जो इस संस्था के सचिव हैं, विकास चौधरी साहब, उनके लिए भी तालियां जोरों से बजाइए। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और मेरा पहला सवाल है, सूफी किसे कहते हैं? सूफी कौन होते हैं? या सूफीज्म या सूफी मत जो है वो क्या है? कौन होता है सूफी? ठीक, बच्ची ने हाथ खड़ा किया। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। जी बोले आप। जी, जो पूरी इंसानियत के साथ धार्मिक भेदभाव से प्रेरित हो उसे सूफी कहते हैं। धार्मिक भेदभाव से प्रेरित नहीं हो। आपका शुभ नाम? मीना भाटी। मीना भाटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, इस बच्ची ने एक संकेत दिया और बाहर से आई हैं, प्रश्नोत्तरी में भाग ले रही हैं, उनका इतना कह देना भी नियाजी साहब बहुत काफी है। यानी सूफी वो व्यक्तित्व होता है जो अपने आप को समर्पित कर दे अल्लाह ताला को, मानवता की सेवा के लिए और सभी लोगों की भलाई के लिए आगे आए, इंसानियत का पैगाम लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर। उसे हम क्या कहते हैं? सूफीज्म। तालियां जोरों से बजाइए सूफीज्म के सम्मान में आप। और हम इसे यूं कह सकते हैं, सूफी मत could be defined as love towards all, malice towards none। यानी सिर्फ प्यार, दुर्भावना बिल्कुल नहीं। और सूफियों का जो दर्शन है उसे तसव्वुफ कहते हैं। ठीक है साहब, तालियां जोरों से बजाइए इसके लिए। और एक जानकारी और भी दे दूं कि जो सूफी जो होता है उसका अर्थ ये वूल भी होता है, ऊन, क्योंकि वो आमतौर पर ऊनी कपड़े पहनते हैं। तालियां जोरों से बजाइए इस जानकारी के लिए भी आप। अगला सवाल, पूरी दुनिया में भाईचारे का पैगाम फैलाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, 807वां हम मना रहे हैं। मेरा सवाल यह आपको यह बताना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाजा साहब के क्या संबंध है? जी मोहतरमा, आप खड़ी हों। जी, उनके नाती थे, नवासे। हाँ, नवासे थे। तो और अगर क्रम में बताएं, जैसे उन्होंने कहा बेटा, तो वो किसके बेटे में क्रम में कितने? फातिमा की, बीवी फातिमा के 12वें। हाँ हाँ, पुत्र के पुत्र में 12वें। ठीक है ना, पक्का? जी। शुभ नाम? सना खान। सना खान के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। ख्वाजा साहब
मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकमात्र बेटी बीबी फातिमा के पुत्र के सिलसिले में 12वें बेटे हैं। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए जो आपने दी। देखिए, उर्स यानी वफात यानी मिलन, और मिलन जैसा कि अभी उर्स को हमने डिफाइन किया था किससे? अल्लाह ताला से। तो जो मिलन होता है वो खुशी की बात होती है, क्योंकि अंत तो गत्वा ये ध्रुव सत्य है, सभी जानते हैं कि जाना है। और जो इंसानियत की खिदमत में अपनी जिंदगी लगा देता है और वो जब जाता है तो वो तो मिलन होता है, महामिलन होता है, अलौकिक मिलन होता है। मेरा सवाल ये आपको ये बताना है कि आम तौर पर दुनिया भर में जिस किसी सूफी संत का उर्स मनाया जाता है तो वो एक दिन होता है जिस दिन विसाल हुआ। मेरा सवाल यह है, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स 6 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? बताएं और जीतें पुरस्कार। सर मैं वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं, एक बार बच्चों से देख लूं, शायद कुछ हो जाए, लेकिन फिर आप कहेंगे हम भी तो आए हैं। तो चलिए आपको पूछता हूं, खड़ी होइए आप जी। क्योंकि वो 6 दिन तक एक कमरे में बंद थे जी, इसलिए उनका उर्स मनाया जाता है। नहीं, पूरा बताओ। 6 दिन बंद थे से क्या मतलब? क्योंकि उन्होंने 6 दिन तो मान लीजिए कोई और व्यक्ति भी बंद हो गया। 6 दिन एक कमरे में रह के उन्होंने इबादत करी। तो इबादत 6 दिन कमरे में बंद रह करके कोई भी कर सकता है? आप पूरा बोलिए, आप कहना चाह रही हैं, मैं मतलब क्या कहलवाना चाह रहा हूं आपसे? मतलब आपने यही रोक दी बात को। मैं आता हूं साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ी लूं साहब, है ना? हाँ जी, आप आगे आइए, आगे आ जाइए, जल्दी आगे आ जाइए, आने दीजिए इनको, इधर आने दीजिए, आने दीजिए, यहाँ आ जाइए आप जी। जी बोले आप। क्योंकि वो 6 दिन तक अपने कमरे में बंद थे और तो उनके शीशे उनको मरे हुए समझ लिए थे। नहीं 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 नहीं, ये भी उत्तर नहीं, मरे हुए समझ लिए थे? नहीं 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 जी, आप बोलेंगे, खड़ी हो जी। सर वो 6 दिन तक बंद थे और उनका कोई निश्चित समय नहीं था कि इनका इंतकाल कब हुआ, इसलिए उनका दिन 6 दिन तक मनाया जाता है। शुभ नाम आपका? खुशनुमा। खुशनुमा, वाह क्या बात है, माहौल को खुशनुमा बना दिया। यानी जब काफी उम्र हो गई, उन्हें कुछ प्रतीत हुआ, एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं अब बंद कमरे में इबादत में लीन होना चाहता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर अंत तो गत्वा 6ठे दिन फिर विचार विमर्श हुआ और उन्होंने ये तय किया, और फिर उस कमरे का ताला तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, और पता चला कि वह अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, उनका मिलन अल्लाह से हो चुका था। लेकिन यह पता नहीं था कि किस दिन हुआ, इसलिए उनका उर्स कितने दिनों तक मनाया जाता है? तालियां जोरों से बजाइए इस बच्ची के लिए, जोरदार तरीके से आप। हुजूर, गरीब नवाज की वफात के समय आपकी नूरानी पेशानी पर सब्ज और रोशन शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। मेरा सवाल यह है, वो क्या लिखा हुआ था? वाह, बच्ची ने हाथ खड़ा किया है साहब जी। आप तो बैठी रहे। हाजा अबीमुल्लाह मात की अबीमुल्लाह। उत्तर आपसे मैंने पहले ही अनुरोध किया था, मैं जानता था। शुभ नाम बताओ तुम्हारा, बच्चे आपका नाम? विशाल मीणा। विशाल मीणा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक सरल सा सवाल, वर्ष 2008 में एक फिल्म आई थी, आपको उसका नाम बताना है, जिसमें कव्वाली थी, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, और यह भी बताना है कि संगीत किसने दिया था, फिल्म का नाम और संगीत किसने दिया था। मैम, आपसे तो मैं फिलहाल नहीं पूछूंगा, हाँ आपसे मैं पूछ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, खड़ी होइए आप जी। अकबर जोधा अकबर। जोधा अकबर। अच्छा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा और ख्वाजा AR रहमान। AR रहमान है पक्का जी। देखिए आपने फिल्म जी। कव्वाली कैसी लगी? जी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। शुभ नाम आपका? रेशमा खान। रेशमा खान जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां जोरों से बजाइए।
जोरों से बजाइए आप। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। बेकसूं की तकदीर तूने है सवारी, बेकसूं की तकदीर तूने है सवारी, सवारी है सवारी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अगला सवाल, ब्रिटिश भारत के किस वाइसरॉय ने किस महान विभूति की शान में ये उद्गार प्रकट किए जब वो अजमेर आए? और मैं सन भी बता देता हूं, 1902 में। उन्होंने कहा, मैंने इस देश में एक कब्र को शासन करते देखा है। मैंने इस देश में एक कब्र को शासन करते देखा है। बताएं उस वायसराय का नाम और जीतें पुरस्कार। वाह, इसमें तो बड़ा मुश्किल मामला, ये अंदाज होना चाहिए। जी बोले आप। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, पक्का, श्योर। शुभ नाम आपका? प्रिया शेखावत। प्रिया शेखावत के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, तालियां जोरों से बजाइए। प्रिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। लगभग 52 वर्ष की उम्र में ख्वाजा साहब को उनके गुरु ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया और कहा, ए मोइनुद्दीन, तुमने संतों के वस्त्र तो पहन लिए, अब तुम्हें काम भी संतों जैसे करने होंगे। गरीबों और दुखियों की सेवा करना, भूले भटके राहगीरों को राह दिखाना और दुनिया की बुराइयों से बचना। मोइनुद्दीन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भारत आए और अजमेर को अपना निवास बनाया। आपको बताना है उनके गुरु का नाम और जीतना है पुरस्कार। चलिए साहब, आप ही को पूछूं। ख्वाजा उस्मान हारून चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वाह वाह, बिल्कुल सही, थोड़ा जोर से बोलें साहब। ख्वाजा उस्मान हारून चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तालियां जोरों से बजाइए। अब शुभ नाम? आरिफ हुसैन नियाज़ी। आरिफ हुसैन नियाज़ी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। विख्यात संत हजरत शेख उस्मान हारूनी, तालियां बजाइए जोरों से इनके लिए। मक्का में हज करने के बाद मदीना में मुलाकात हुई और ख्वाजा साहब शिष्य बन गए। उनकी शान में जोरदार तालियां बजाइए श्रद्धा के रूप में आप। अब आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाज़ी साहब से हम बात करना चाहेंगे। और ख्वाजा साहब की जब हम बात करते हैं, उनका जब जिक्र आता है तो हर आदमी के चेहरे पर एक तेज और एक ओज प्रकट होता है, क्योंकि जो श्रद्धा और जो आत्मीयता उनके प्रति है उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि आज के संदर्भ में वो क्यों प्रासंगिक है, क्यों महत्व है। उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उनका जो सूफीज़म है, उसके बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि उनके बारे में कहते हैं कि इंसानियत का पैगाम लेकर के, यानी जो मुस्लिम परंपरा है, मुस्लिम जो धर्म है, उसका सबसे पहले प्रचार और प्रसार हिंदुस्तान में जिन्होंने किया, ख्वाजा साहब ने। आप बताएं। जो अभी आपने सवाल किया कि उनका नाम आते ही हम लोगों के चेहरे पे तेज आ जाता है, जी। ये उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि
सूफ़ी तो सैकड़ों हुए जी, लेकिन आपकी शख्सियत एक अलग तरीके की थी जी, और अल्लाह ताला ने आपको नायब रसूल का खिताब दिया जी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और उनके जी, वो सब कुछ है हमारे लिए जी। उसके बाद जो हुए वो नायब जी। उनके लिए कहा। जी। दूसरी चीज़ नायब ये रसूल। कि नायब रसूल जी। आपको कहा गया जी। और आपको ये खिताब अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ, अताए रसूल, नायब रसूल, जी। ये सब आपके खिताबात हैं। जी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए जी, उस ज़माने में बड़ा दौरे जाहलियत था, एक तरीके से जी। बदअमनी हर तरफ फैली हुई थी, सब जी, थी। जी। ऐसे माहौल में आप तशरीफ़ लाए जी, और आपको हुक्म हुआ कि आप अजमेर शरीफ जाइए। जी, तो जब अजमेर शरीफ आप आए तो सबसे पहले आपने आना सागर जी, जो कि और उसके आसपास का इलाका जो है वो अपने रहने के लिए चुना। जी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो वहीं पर पुष्कर भी है आसपास। जी, 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 जी। तो उन्होंने ऐसा एरिया चुना जहाँ के हिंदू हजरात की अक्सरियत थी, जी, वहाँ आके वो रहे। जी। अब कोई नया मज़हब का आदमी अगर आके वहाँ रहता है तो आप उसको समझ लीजिए कि कितनी उसको परेशानियाँ होती हैं। जी। लेकिन ख्वाजा साहब ने अपने हुस्न अखलाक से जी। और अपनी वाणी से जी। ऐसा जादू जगाया जी। कि आसपास के लोग उनके मुरीद हो गए तमाम। जी। और ये जो कवाली है, जी। ये सत्संग जो है, जी। इसको उन्होंने ये सोचा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है प्रसार के लिए। जी, जी। तो उन्होंने पुराने भजनों को लेके और कुछ अपने नातों को लेके इस तरीके से एक नई विद्या वो बनाई जी। जिसे हम कवाली कहते हैं। जी, जी। और कवाली में उन्होंने वो भजन के से वो साज, हारमोनियम वगैरह, तबला, इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई खाली अगर किसी से कोई बातचीत कहते हैं हम तो उसका असर कम होता है। जी। लेकिन अगर गाना वही चीज़ हो हाँ। तो उसमें कहते हैं आप देख लीजिए कि बहुत लंबी चौड़ी बात होगी तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन हम जब दो मिसरों में कोई बात करते हैं जी, जी। तो उसके ज़्यादा असर होता है। जी। तो ख्वाजा साहब ने ये एक मेल मिलाप के ज़रिए सबको वो किया तो उसका असर ये हुआ कि वो सत्संग में जो रात को लोग बैठते थे उनके पास आके तो वो उसके ज़रिए अपनी तालीमात उन्होंने दी। जी। और तालीमात सूफियों का जो मसलक है सुलह कुल जी। कि हर इंसान जो है वो सब बराबर है, जी। ईश्वर की नज़र में सब बराबर है। जी। अगर वो हिंदू के घर में पैदा हो जाता है तो वो हिंदू है और मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो वो मुसलमान है। जी। इस चीज़ को लेके वो चले। जी। फिर दूसरी मिसाल आपकी कौमी यकजहती की ये है कि आज भी आपने देखा होगा सूफियों के यहाँ जो उर्स होते हैं और जो होते हैं उनमें जो खाने वाने होते हैं वो ज़्यादातर नॉनवेज होते हैं। जी। लेकिन ख्वाजा साहब ने ये ख्याल रखा कि उनके मानने वाले उसमें हिंदू अक्सरियत ज़्यादा है, जी। दूसरे कौम के अक्सरियत ज़्यादा है। जी। तो वहाँ जो दो देगे हैं उनमें 180 मन जी। वो प्रसाद बनता है। जी, जी। तो वो मीठा दलिया होता है। जी। उन्होंने ये दलिया इसलिए रखा जी। कि इसको हर आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आसानी से खा जी। सकें और वो नॉनवेज नहीं हो। तो दरगाह परिसर जो है जी। उसके अंदर कोई नॉनवेज की देग नहीं चढ़ती, बाहर आप कुछ भी करिए। जी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आज भी ये आप देखिए कि अक्सरियत जो है वो तादाद हिंदुओं की है। मैं चूँकि अजमेर में बहुत रहा हूँ, जी। मैं 16-17 साल अजमेर में रहा, मैंने ये देखा कि सुबह के वक्त वहाँ के दरगाह बाजार के जो हिंदू हैं जी। वो अपनी दुकानें साहूकार सर्राफे की खोलते हैं तो जी। ख्वाजा साहब की चौखट पे पहले चाबी ला के रखते हैं, जी। उसके बाद खोलते हैं। तो ये उनका तेज और ये एक उनकी करामत है कि उन्होंने सबने उनको अपना बना लिया, गुरदीदा बना लिया और सब उनके आशिक हो गए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान सब हो, चाहे उनके सिख हो, आशिक चाहे हो गए। ईसाई। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। देखिए आपने दो बातें कही कि वहां पर दो देगे हैं, एक बादशाह अकबर ने और दूसरी उनके पुत्र जहांगीर ने वहां पर भेंट की और वो बाद में चूंकि समय के साथ जंग लग जाता है, खराब हो जाती है, तो उनके स्थान पर नई देगें बनवा दी गई। और जैसा कि आपने कहा मेवे पड़ेंगे, चावल होंगे, दलिया होगा और दूसरी चीजें होंगी, लेकिन नॉन वेज नहीं होगा। एक बात तो आपने कही। और दूसरा, आपने जब हिंदू और मुसलमान यानी कौमी एकता की जब बात करते हैं तो देखिए जब वो अजमेर शरीफ पधारे तो पुष्कर पास में जैसा कि आपने कहा तो उन्होंने उसको समझ करके कि सांगीतिक विधा, सांगीतिक प्रस्तुति के द्वारा ये लोग किस प्रकार से डूब जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। क्योंकि जब सांगीतिक प्रस्तुतियां होती है, जब वाद्य बजते हैं, जब गायन होता है तो व्यक्ति डूब जाता है। तो उन्होंने कहा कि यदि अल्लाह ताला की इबादत में व्यक्ति को डूबना है तो उन्होंने अपने जो फारसी कलाम थे स्वयं के, उन्होंने उसको संगीत में ढाला
और अन्य, जैसा कि आपने कहा, अन्य भजन वगैरह, उससे प्रेरित होकर के उन्हें माना जाता है कव्वाली का आविष्कारक। कुछ लोग अमीर खुसरो को भी यह श्रेय देते हैं, लेकिन मूल रूप से सभी की मान्यता यही है कि उन्होंने कव्वाली का आविष्कार किया। आपको यह बताना है, कव्वाली बनी है फारसी शब्द कॉल से। उसका अर्थ क्या है? कॉल का अर्थ क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। हाँ साहब, बच्चों को पूछ लूं जी। जी थोड़ा सा खड़ी होइए आप जी, बोलें आप। कहना या प्रशंसा। कहना या प्रशंसा, वाह वाह। शुभ नाम? कोमल यादव। कोमल यादव के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, तालियां जोरों से बजाइए। कहना, प्रशंसा करना, और आरंभ में कव्वाली यानी जो कलाम गाए गए वो अल्लाह ताला की शान में, उनकी स्तुति में। और धीरे धीरे आपने देखा होगा फिल्मों के माध्यम से कव्वाली कहां से कहां आ गई, आप जानते हैं। इस चीज को मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहूंगा, कैसे शब्द हो गए और अब मोहब्बत को लेकर के। और अंततोगत्वा बात तो मोहब्बत की है। इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूब जाए या इंसान इंसान की मोहब्बत में डूब जाए, बात एक। ये तालियां जोरों से बजाइए आप। और अब आपको रूबरू कराते हैं एक कव्वाली से, इसे आप सुने और फिर पूछूंगा एक सवाल। आपको ये बताना है कि यह सुप्रसिद्ध कव्वाल हैं कौन। तालियां जोरों से बजाइए इस कव्वाली के आप। रहम जो आ गया हम पर मदीने वाले को, उन्होंने भेज दिया दूसरा गरीब नवाज। उन्होंने भेज दिया दूसरा गरीब नवाज। तो आले नबी, आले नबी, नबी 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 नबी, आले नबी औलादे अली हो, आले नबी। या ख्वाजा जी, मेरे ख्वाजा जी, मेरे ख्वाजा जी, आले नबी औलादे अली हो, आले नबी औलादे अली। मेरे सोए भाग जगा दो, ख्वाजा पिया मोरी बिगड़ी बना 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 दो, ख्वाजा जी बिगड़ी बना दो, मोरी बिगड़ी बना। मेरा सवाल आपको बताना है कव्वाल का नाम, जो मुख्य कव्वाल है, कव्वाल एंड पार्टी। चलिए आपको पूछता हूं, आप काफी देर से जी जी आपको जी। असलम साबरी। हाजी मोहम्मद असलम साबरी। शुभ नाम? अजरा फातिमा। अजरा फातिमा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। मैं 20 वर्ष तक ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर रहा, लेकिन मैंने कभी उनको अपनी सेहत की दुआ मांगते नहीं देखा। जब कभी दुआ मांगते तो दर्द की दुआ मांगते। एक बार मैंने पूछा, हुजूर आप ये क्या दुआ मांगा करते हैं? तो ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, दर्द से ही ईमान पैदा होता है और गुनाहों से भरा इंसान ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसे नवजात शिशु हो। आपको ये बताना है कि ख्वाजा की जिंदगी भर सदाचार, दया और प्रेम के उपदेश और आचरण से प्रभावित उनके किस शिष्य ने यह लिखा है? जी कुतुबुद्दीन। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने। आपका शुभ नाम? मंजू जाट। मंजू जाट के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है, क्या बात है। 20 वर्ष तक ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर रहा, लेकिन मैंने कभी उनको अपनी सेहत की दुआ मांगते नहीं देखा। जब कभी दुआ मांगते तो दर्द की दुआ मांगते। एक बार मैंने पूछा, हुजूर आप ये क्या दुआ मांगा करते हैं? तो ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, दर्द से ही ईमान पैदा होता है और गुनाहों से भरा इंसान ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसे नवजात शिशु हो। आपको ये बताना है कि ख्वाजा की जिंदगी भर सदाचार, दया और प्रेम के उपदेश और आचरण से प्रभावित उनके किस शिष्य ने यह लिखा है? जी कुतुबुद्दीन।
देखिए, सुप्रसिद्ध कालजयी फिल्म मुगल आजम, उसकी एक नात सुनवा रहे हैं, नात या कलाम। ये बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए। अब विकास चौधरी साहब, आप सचिव हैं, आप एक बात बताएं कि आप शाहपुरा के पास एक जगह है जहां पर आपकी स्कूल है, आप उसके बारे में बताएंगे। वहां से बसों में लेकर के बच्चों को आप यहां पर आई, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? जी धन्यवाद सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत जी। और जब मुझे एक मौका मिला दूरदर्शन पर आने का, जब मैंने बच्चों से बातें की तो बच्चों ने काफ़ी और उत्साहपूर्वक और उन्होंने कहा कि सर ज़रूर चलेंगे जी। फिर अचानक से फिर प्रोग्राम बनाया बच्चों का और फिर एक डेट फिक्स करके और आज आपके रूबरू हैं। तो और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बच्चे देखते हैं? प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बच्चे देखते क्या हैं। वो सीखते हैं उससे, कोई विशेष बात? नहीं, प्रश्नोत्तरी में एक तो सबसे पहले जो इनका जो कॉन्फिडेंस है और जो इनका आत्मविश्वास है वो सबसे बढ़िया इसी चीज़ से और काफ़ी अच्छा बनता है जी। तो तालियां बजवा दूं आपके लिए? बिल्कुल सर। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, आपके जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए, तालियां तो बजनी चाहिए जोरों से। हमारे एक मेहमान और हैं हजरत सैयद मोहम्मद कादरी साहब। आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, विशेष रूप से जब हम सूफीज़म की बात करते हैं, सूफी संतों की बात करते हैं, तो दुनिया भर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जितने भी सूफी संत हैं उनका लीडर माना जाता है, यानी अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना ऐसा क्यों, क्या विशेष बात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, ये वो महान पुरुष है कि जिन्होंने पूरे विश्व में सूफ़ी परंपरा को आम किया जी। और आप जितने भी बड़े बड़े सूफ़ी देखेंगे, कलियर में साबिर पाक, दिल्ली में कुतुबुद्दीन या महबूब इलाही निज़ामुद्दीन है, इसी तरीके से आप जो है वो कहीं भी चले जाए, देवा में वारिस पाक है, बरेली शरीफ में हज़रत शाह नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह है। जितने भी बड़े बड़े सूफ़ी मिलेंगे सब उनकी बारगाह के गदागर मिलेंगे और उनके शिष्य मिलेंगे। और ये बात मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की परिस्थिति है, इस वक्त भारत के नौजवानों को, युवाओं को मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो सूफ़ी तालीम से करीब हो, इसलिए कि जो सूफ़ी तालीम से करीब होगा वो कभी आतंकवादी नहीं बन सकता। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये जितने भी आतंकवादी है, ये इसलिए आतंकवादी है कि ये इन संतों से दूर हैं, और जिस दिन ये भी संतों से करीब हो जाएंगे, चाहे वो कश्मीर के युवा हो या विश्व में कहीं के रहने वाले हो, वजह यह है कि गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ये ख़ुद फरमाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि कभी भी बुरी लोगों की संगत ये बुराई से ज़्यादा ख़तरनाक है, और अच्छे लोगों की संगत
ये अच्छाई करने से ज़्यादा बेहतर है। गोया इसमें आप एक मैसेज दे रहे हैं, कभी ऐसे लोगों के साथ मत बैठना कि जो देश को तबाह करने की बात कर रहे हो, देश को टुकड़े करने की बात कर रहे हो, देश को काटने की बात कर रहे हो। ऐसे ही लोगों की संगत में रहना जो जोड़ने की बात करे। और ख्वाजा साहब के एक शिष्य है, यानी आप समझ ले कि तीसरी पीढ़ी में, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके खलीफा और उनके खलीफा हजरत ख्वाजा फाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के जिनके नाम की यूनिवर्सिटी पंजाबियों ने पंजाब में बनाई है, फरीदकोट में। क्या बात है, ये कौमी एकता की मिसाल है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास एक आपका मुरीद आया, उसने कहा मैं आपको कुछ भेंट अर्पित करना चाहता हूँ, कुछ आपको, जैसे ये बांट रहे हैं ना हमारे सुराना साहब, हमारा तो दिल कर रहा है कि हम सब मिलके इनको दें, क्योंकि इतना सुंदर प्रोग्राम ये कर रहे हैं। इतना बड़ा संदेश दे दिया, ये तो कायनात तक याद रखेंगे लोग और पूरी मानवता ऋणी रहेगी ख्वाजा साहब की। ख्वाजा के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप। तो बस एक आखिरी बात कंप्लीट कर दूं कि ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास आए और कहा हुजूर मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। कहा क्या है भेंट करने के लिए? भाई मुर्शिद को तो हम कुछ नजर दे ही नहीं सकते ना। तो किसी ने कहा ना क्या पेश करूं मुर्शिद, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तो अब वो आए, कहा कि हुजूर पेश का क्या है बताओ। तो उसने जो पेश किया वो कैंची थी, सीजर। तो आपने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, अगर देना है तो सुई धागा दो। उसने कहा हुजूर ये क्या बात है, भेंट तो भेंट होती है, जो भी हो। कहा नहीं, हम सूफियों का जो मसलक है और जो हम सूफियों का कर्तव्य और कार्य है वो ये है कि अल्लाह ने हमें जोड़ने के लिए भेजा है। कैंची तोड़ने का काम करती है और सुई धागा जोड़ने का काम करती है। तो बस इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए कादरी साहब के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। सरकारे मदीना को समर्पित ये नात सुने आप और बजाएं जोरदार तालियां हम सभी के सम्मान में आप। मोहम्मद के शहर में दुख दर्द अलम गम कटते हैं, 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 हसनैन के सदके बटते हैं। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में हवाएं भी अदब के साथ चलती हैं। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में संगे मरमर की न तारीफ किया कर मुझसे, संगे मरमर की न तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से जो मैं अहकाम मोहम्मद लिख दूं, आंसुओं से जो मैं अहकाम मोहम्मद लिख दूं, चूमने के लिए झुक जाएगा ये ताज महल, चूमने के लिए झुक जाएगा ये ताज महल, टूटे पत्थर पे अगर नाम मोहम्मद लिख दूं, टूटे पत्थर पे अगर नाम मोहम्मद लिख दूं, टूटे पत्थर पे अगर नाम मोहम्मद लिख दूं, मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा, दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा। मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद
देखिए, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतने उत्साह से भाग लेते हैं, और विशेष रूप से दूरदर्शन का यह सामाजिक सरोकार है कि अमन और चैन का प्रचार और प्रसार कैसे हो, आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली कैसे आए, और ऐसे महान संत जिन्होंने दुनिया को महान संदेश दिया और जिनसे प्रेरणा पाकर आज दुनिया में अमन और शांति है। कुछ लोग जो सिरफिरे हैं, जैसा कि अभी बताया गया, जब वह भी समझेंगे कि इंसानियत का मकसद क्या है, कुरान पाक उसका जो फोकस है वो क्या है, वो है इंसान, इंसान और इंसान। यानी एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करे, प्रेम भाव से रहे, और ये कामना करे कि मैं ऐसे कौन से कृत्य या काम करूं जिससे मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, अन्य समाजों के लोग, मेरे राज्य के लोग, मेरे देश के लोग और दुनिया के लोग, और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए मेरे कारण, वो मुस्कुराएं, वो ठहाके लगाएं, खुशहाली आए, अमन और चैन हो। इसके प्रतीक है दुनिया में एकमात्र जिसे दुनिया मानती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शाह का शाहू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे दिल में समा जा, शाह का शाहू।